हो गया पापा इक्वल टू मामा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हो। चलो कुछ भी। चलो ठीक। हाँ, तो कंपाउंड सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री को हमने अच्छे हद तक समझ लिया। अप टू द जेई लेवल तक समझ लिया कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का कैसा यूज होने वाला है। देख लिया ना। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, वो ऑलरेडी तुमको पता होगा कंपाउंड एंगल। कल के क्वेश्चन कौन से थे? डायरेक्ट आंसर भी दो। अच्छा, पहले का माइनस कोसेक थीटा। ए सॉल्व किया तुमने, आंसर लिखो मतलब क्या है? दिखाओ सॉल्व किया, दिखाओ सॉल्व किया। किधर है? हाँ तू दिखा रहे। नहीं मैं आंसर नहीं दूंगा फिर। कल देख। अरे आंसर सॉल्व करने दिए थे तुमको। हाँ पहले का आंसर है माइनस कोसेक थीटा। दूसरे का नहीं है मेरे पास आंसर। जो आएगा आएगा देख लेना। थर्ड का जीरो है, फोर्थ का भी जीरो है, और इसका 45 ऐसे कुछ भी है। सही है। ओके। हाँ तो उसके ऊपर नोटबुक रखी खाली मैंने। मैं थोड़ी बैठ गया उसके ऊपर, नोटबुक रखी सिर्फ। हाँ, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। हाँ कोई नहीं टीकना, ध्यान दे इधर। सोनम ध्यान दे इधर। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला एक्चुअली 6 फॉर्मूला है, एक्चुअली 8 है, बट यूज हम 6 ही करेंगे। कंपाउंड एंगल किसको बोलते हैं? अभी तक तुमने कॉस ए दिखा था। अरे कॉस ए दिखा था। अभी इस अगर एंगल की एडिशन हो गई या सब्ट्रैक्शन हो गई तो ये कंपाउंड एंगल हो गया ना। कॉस के अंदर दो एंगल की एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, वैसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल। तो उसके कुछ एक्सपेंशन फॉर्मूला थे। सॉरी कॉस थे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले तुमको पता है ना? लिख लो फिर अपने आप। पता है तुमको? ये लिखवाना पड़ेगा। tan की नहीं पता। और कॉट का भी जरूरत पड़ेगी आगे तुमको, कॉट ए प्लस बी। 7 फॉर्मूले, ये अगला 8वां तो तुम खुद याद कर लोगे। साइन के एक्सपेंशन में एक साइन आता तो एक कॉस आता, दोनों सेम सेम नहीं आते। कॉस के एक्सपेंशन में दोनों सेम सेम आते, और साइन उल्टा होता। साइन में ओरिजिनल साइन है। साइन के एक्सपेंशन में एक साइन आया तो दूसरा कॉस आएगा, और साइन ओरिजिनल है, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सुनो, पहले का साइन लिया तो दूसरे का कॉस लेना पड़ेगा, फिर पहले का कॉस लो, दूसरे का क्या लो? साइन। और साइन साइन में ओरिजिनल है, प्लस के टाइम प्लस आएगा, माइनस के टाइम माइनस आएगा, तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हो गया। कॉस के एक्सपेंशन में सेम सेम वाले आते हैं, सेम सेम मतलब दोनों कॉस आएंगे दोनों साइन आएंगे, और साइन डुप्लीकेट है मतलब कॉस में साइन डुप्लीकेट होता, प्लस के टाइम माइनस आता, माइनस के टाइम। तो क्या आ गया फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर ये वाला बोल दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूले याद कर लोगे। टैन में, टैन के फॉर्मूले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है एक्चुअली। टैन ए प्लस बी है तो ऊपर प्लस आएगा, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी आएगा। ऊपर जिन दोनों का एडिशन है, नीचे उन दोनों का प्रोडक्ट है। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आता, तो इसका फॉर्मूला बता सकते क्या आएगा? वेरी गुड। टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। डन। और कॉट का
कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। इसकी रेयर जरूरत पड़ेगी बट लिख लो कलेक्शन में। ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज है। इसके मेन यूजेस क्या क्या है बताऊंगा मैं आपको। कॉट का माइनस वाला भी नहीं मत लिखो ना, एक ही याद रखो इसको। लिख सकते तुम अभी, अच्छा, और रेयरली यूज होने वाला है। तो मेन 6 फॉर्मूला तुमको याद होने ही चाहिए। इसका यूज कैसे होगा हम देखेंगे ना अभी स्टेप बाय स्टेप। लिख लिए फॉर्मूलाज, इसके यूजेस लिख लो। यूजेस, पहला लेडीज पहला टू फाइंड वैल्यूज ऑफ। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? दूसरा बटन नहीं क्या यूजेस? लगाओ ना। ओके, हाँ तो पहला यूज लिखो, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलिए सर। हाँ सर जल्दी बोलिए सर। हाँ हाँ हाँ। सर आप 1 घंटे बाद फोन करिए तो मुझे। हम्म, ठीक है। हाँ, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ सम स्पेशल एंगल 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री। सेकंड यूज, सेकंड यूज इन शो दैट प्रॉब्लम्स, इन शो दैट प्रॉब्लम्स। और एक यूज था मुझे याद करने दो इसका, कंपाउंड एंगल का और एक यूज। ठीक है चलो 2 यूज लिख लो बाकी देख लो। इन शो दैट प्रॉब्लम्स, तो सुनो ना, ये जो 3 एंगल मैंने लिखवाए ना, वो थोड़े स्पेशल एंगल है। कौन से? हाँ, ये 15 डिग्री जो एंगल है ना, इसकी वैल्यू तुमको पता है क्या? sin 15 पता है? पता है बट वो आया कहाँ से, वो इसकी पता है? हाँ, ये 15 डिग्री को तुम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, थर्ट 45 45 माइनस 60 30। माइनस 45, या और एक ऑप्शन है 45 - 30। तो तुमको जो ऑलरेडी वैल्यूज पता है कौन कौन सी, 0, 30, 45, 60, 90, उसका यूज करके और कंपाउंड एंगल का यूज करके तुम इसके वैल्यूज ऑप्टेन कर सकते हैं ना। बस वो सबसे मेन यूज है। आपको बोलेंगे कि वैल्यू निकालो आप किसकी, किसकी? sin 15 डिग्री। तो जरा सुनो ना मैं क्या बोलता हूँ। sin 15 डिग्री की वैल्यू अगर आपको निकालने बोली, तो आप 15 डिग्री को कैसे लिखोगे? आप बोलोगे 90 - 75, 75 की वैल्यू नहीं पता ना आपको, 45 - 30। तो अभी आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? sin A - B, मतलब पहले का साइन आएगा, दूसरे का कॉस आएगा, माइनस पहले का कॉस आएगा, दूसरे का साइन आएगा, आएगा कि नहीं? अब ये वैल्यू पता है तुमको, डाल देना। 1/√2, √3/2, 1/√2, 1/2। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे, √3 - 1/2 √2 आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई, सेम वैल्यू cos 75 की होगी क्या? कल मैंने तुमको सिखा दिया sin 15 मतलब हाँ cos 75 होता कि नहीं होता?
दोनों की वैल्यू क्या आ गई, समझे? साइन 15 की वैल्यू पता है तो कॉस 75 की वही वैल्यू ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, समझे? तो तुम मुझे ना कॉस 105 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। कॉस 105 की वैल्यू क्या आती है? 105 को कैसे क्रिएट करोगे? जो ऑलरेडी वैल्यूज पता है उसका यूज करके। एक ही ऑप्शन है। नहीं, 90 प्लस 15 नहीं। अरे 15 की वैल्यू पता है बट 60 अभी पता plus चली हो। 45. 3+45. 50 प्लस 45। वो जो तुम्हारा बेसिक टेबल है ना, वो एंगल्स का यूज करके 105 क्रिएट करना है। 60 प्लस 45। वेरी गुड। Sir, 1 minus root 3 by 2 root 2. वेरी गुड, 1 - √3/2√2 सबका आया। हाँ सर. ओके, 1 - √3/2√2 सबका आया होगा। तो कुछ वैल्यूज देता हूँ और तुमको सॉल्व करो तुम। साइन 75 भी निकाल के दिखाओ मुझे। और 10 15 भी निकाल के दिखाओ मुझे। कॉट 15 भी निकाल के दिखाओ मुझे। कॉट 15 मत दिखाओ छोड़। और हो गए निकलने. नहीं, हाँ बस. तीनों हो गए। दोनों. निकालने बोला है, प्रैक्टिस करो उसकी, डायरेक्ट मत लिखो उसका आंसर। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो। हाँ, डायरेक्ट वैल्यूज तुम्हारे हिला नहीं, मुझे पता है, वो मत यूज करो डायरेक्ट। सर √3 + 1/2 रूट. इसका साइन 75 का। वेरी गुड, √3 + 1/2√2। √3 - 1/2 प्लस. हाँ, फॉर्मूले का यूज करके वैल्यूज निकाल लिए। अभी सुनो, अभी ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीन ही वैल्यू याद रखनी है। और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको बहुत जगह पे यूज होगा। सुनो, 10 15 की वैल्यू आपने निकाली करे, क्या हो गया इसको? 10 15 की वैल्यू आपने निकाली। तो उधर भैया ने मारा था. 6. क्यों? मुझे मक्खी आ गई तो उधर का थोड़ा पड़ गया. हाँ, तो ये वैल्यू आई के सबकी 10 15 की आई। हाँ सर. बट ये वैल्यू थोड़ी अच्छी नहीं दिखती ना। इसको अगर आप रैशनलाइज कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 2 - √3। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 10, हाँ 10 लिखो, अभी लिखो मत। मैं आपको सारे वैल्यूज लिखवा देता हूँ, उतने याद रखने ही रखने हैं आपको। ओके, मैं अगर आपको बोलूंगा कि कॉट कॉट 5π/12 की वैल्यू बताओ तो बता दोगे क्या तुम? कैसे? वेरी गुड। एक्चुअली कॉट 75 है। कितना है? कॉट 75 मतलब 10 15 होता। और 10 15 की वैल्यू मैंने जस्ट आपको बोली अभी। ये वैल्यू याद रखो आप, 10 15 की 2 - इसके कौन से वैल्यूज आपको याद रखने हैं उसका मैं टेबल बना देता आपको। हाँ, साइन 15 की वैल्यू को भी भूलना मत। √3 - 1 तो एक्चुअली साइन साइन सीन मतलब क्या है, साइन मतलब क्या? SIN मतलब पापी, पाप, होता कि नहीं? तो ये साइन एक्चुअली पापी इंसान है। इसकी कोई भी वैल्यू आप उठाओगे ना, उसमें माइनस साइन आता। कौन सा साइन आता? अरे साइन पापी इंसान है, माइनस, और कॉस अच्छा इंसान है, प्लस आता उसमें। तो कॉस 15 की वैल्यू कितनी है? √3 + 1/2√2। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा ना अभी? ठीक है, 10 15 के लिए तुमको इन दोनों का रेशियो लेना है।
√3 - 1/√3, बट इसको सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। कॉट 15 की वैल्यू आप याद रखोगे, 2 + √3। tan पापी इंसान है, कॉट अच्छा इंसान है। सिमिलरली ये चार वैल्यूज बक्से में बांध लो। हाँ, और एक चीज ऑलरेडी पता है तुमको, sin 15 मतलब cos 75। और ये बात कर रहे 15 डिग्री की, 15 डिग्री मतलब π/12 होता है। π/12 डिग्री की वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको, मल्टीपल्स उसके सारे, π/12 की मल्टीपल्स नहीं, समझे? बस ये चार वैल्यूज तुमको याद करनी है, इसका आगे जाके फायदा होगा, क्योंकि इस चार वैल्यू के बेसिस पे आप कौन सी भी वैल्यू निकाल लोगे इसके मल्टीपल्स की। जैसे कि आपको सिर्फ ये चार वैल्यू पता है, बाकी कोई वैल्यू पता नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि मुझे चाहिए sin 105 की वैल्यू। किसकी? तो ये 90 + 15 है ना, 90 प्लस मतलब cos 15 बनेगा क्या? अरे cos 15 बनेगा क्या? प्लस बनेगा कि माइनस बनेगा? प्लस। sin 90 + 15 ना, तो सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता, तो cos 15 ही है ना ये। क्या वैल्यू आई फिर इसकी? √3 + 1/√2 कर लोगे। मैं तुमको बोलूंगा कि मुझे ना तुम एक काम करो, कॉट कॉट 285 की वैल्यू बताओ। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, 15 की मल्टीपल की वैल्यू है। हम्म -10 15 आएगा। देखो, ये 270 प्लस है ना, 270 फंक्शन बदल देता। tan 15 श्योर है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया हूँ, तो -10 15 है। तो हाँ फिर ऑब्वियसली, तो 15 डिग्री के सारे मल्टीपल्स के वैल्यू तुम निकाल लोगे ना, क्या दिक्कत है? तुमको मैंने बोला कि मुझे ना तुम एक काम करो, सेक 800 सेक ना 705 निकाल के देखो, निकाल लोगे इसकी वैल्यू तुम? कितना? 24 माइनस हाँ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव सेक आएगा कि कोसेक आएगा? बहुत सारे इश्यूज है। पॉजिटिव ठीक है। सेक आएगा कि कोसेक आएगा? सेक आएगा। 720 माइनस किया ना तुमने, पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट, सेक पॉजिटिव। सेक 15 ही है कि नहीं? मतलब 1/cos 15 है, मतलब 2√2/√3 + 1। समझे कि नहीं समझे? चार वैल्यूज इतनी याद करो, बाकी 15 डिग्री के सारे मल्टीपल्स की वैल्यू तुम निकाल लोगे। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री तुमको पता है, कर लोगे फिर पक्का। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। ये सही है। कैसे? कैसे आया फिर 10? नहीं ना, कैसे आया वो बताना। कन्वर्जन करने का नहीं, मैंने सिखाया सब कुछ तुमको। कन्वर्जन उसको करना ही नहीं है। ऐसी वैल्यूज आई तो हम उसको कन्वर्ट करते नहीं। रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 1 है ना, तो 12π + π लिखते उसको, भूल गए क्या? हाँ, खाली उठा के बोल देता, कैसे आया वो नहीं पता। tan 12 का, ये देख रहे हैं, तू ही ना झूठ बोलना बंद कर दे। हाँ, ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? तो tan π + π/12 आएगा क्या? अभी ये tan का tan रहेगा कि चेंज होगा, क्या लगता है तुमको? और क्वाड्रेंट कौन सा है? वेरी पॉजिटिव आएगा ना, tan π/12 पॉजिटिव, मतलब tan 15 ही आ गया ना। तो निकाल लोगे पहला यूज क्या? अरे कंपाउंड एंगल का पहला यूज, जो स्पेशल एंगल है 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री। स्पेशल मतलब
अरे इनके वैल्यूज निकालना पॉसिबल है कंपाउंड एंगल से, इसलिए मैंने स्पेशल बोला ना इस पे। और स्पेशल एंगल है 22.5 है, 8 जाने वाले ना उस पे, 18 डिग्री है, 36 है, 54 है आपका। वेट एंड वॉच। एक पूरा एक पेज भर के अपने को याद करना है ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज। तो क्वेश्चन फॉर यू। सर ये नहीं लिखी मुझे आज बोल रहा है सर आप सर आप नहीं बोल रहा सर क्या बोलने के लिए? अरे और क्या है चलो मुझे वैल्यू बताओ इसकी। कॉट स्क्वेयर 15 प्लस टेन स्क्वेयर 15। कॉट स्क्वेयर 15 प्लस टेन स्क्वेयर 15 की वैल्यू बताओ क्या आएगी। कितना? 10 आई? ठीक है देखेंगे। इधर वाली लो, अभी बताओ तुम। चौदह आ रही 14 आ रही 14। So for वेरी गुड, सबकी आ गई। चलो दूसरा बोलो फिर। पहले का आंसर 14 आ गया, ऑनलाइन वालों का भी आ गया। ये सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो इसका आ गया। सिंप्लीफाइड जो वैल्यू, 2 माइनस रूट थ्री 195। वो भी करना है हाँ, क्यों नहीं करना है? वो एक्चुअली tan 15 का स्क्वायर ही है। खत्म हुई कहानी। sir 7 minus 4 root 3. वेरी गुड, करेक्ट। तो पहला यूज क्लियर हो गया तुमको फिर। अरे कंपाउंड एंगल का पहला यूज क्या है? स्पेशल एंगल की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। चलो सेकंड यूज की डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, तो तुम थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। चलो क्वेश्चन आपको बोलेंगे सो दैट। हाँ, ये शो दैट करने बोला तो आपको क्लियरली एलएचएस देख के फील आया क्या कंपाउंड एंगल का? एलएचएस देख के कंपाउंड एंगल का फील आया कि नहीं आया अभी तक? एक एक कंपाउंड एंगल दिख रहा है ना तुमको? तो लगा दो फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको देख के कंपाउंड एंगल का फील आना चाहिए, फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो करो। आपने ले लिया यल यस यस √2 कॉस, इसको ऐसे लिख दो 45 डिग्री माइनस ए। और आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे रे? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कॉस ए माइनस बी। तो कॉस 45 कॉस ए, साइन में डुप्लीकेट साइन होता है, साइन 45 साइन ए। तो इसमें ये वैल्यूज आपको पता है ना? डाल दो ना फिर। 1/√2 कॉस ए प्लस 1/√2 साइन ए। कुछ कॉमन निकलता है इसमें से? क्या कॉमन निकलता? तो हो गया क्या सो दैट। तो इस एग्जांपल में हमने कंपाउंड एंगल का इफेक्टिव यूज कर लिया। ठीक है, तो अगला एग्जांपल फिर आप करोगे।
क्या? मैं आगे मेरा एल्बम बनाऊंगा ना, बैकग्राउंड सिंगर रखूंगा तुझे लिए, मत टेंशन लेना। एल्बम बनाने वाला हूँ। चलो, एग्जाम्पल कोई सॉल्व करेगा तो उसके साथ में रील बनाऊंगा। मेरे 8 मिलियन फॉलोअर्स है, पता है तुझे? चलो ठीक। whatever. So that, देखो यार, तुमको मेरे पे भरोसा क्यों नहीं होता, समझ में नहीं आता मुझे। देखो, मैंने पीछे बोला था मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 250 मीटर को, वो भी तुम मानते नहीं। ये भी तुम मानते नहीं। मेडल है ना एक्चुअली, वो लॉकडाउन में थोड़ी परिस्थिति बहुत डाउन हो गई थी, भेज दिया था मैंने वो। कितने मिलेगा? 4 पार्ले जी बिस्किट ले रहे हो मुझे। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा बोलो? चलो ठीक। वेरी गुड। करेक्ट। देख के बता दिया। हम्म। एक टर्म माइनस आने वाली है, कट जाएगी, जो बचेगी उसको डबल कर रहे हैं। Sir, 2 cos x by root 2. टू पॉजिटिव। मतलब √2 cos x ना। हाँ। √2 cos x आएगा। तो आई थिंक इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाओगे, 4 टर्म आएगी, उसमें से 2 टर्म कट जाएगी, जो 2 आएगी दोनों सेम आएगी, मतलब ट्वाइस हो जाएगी। राशि क्या करेगा जान के? मुझे ही नहीं पता क्या राशि मेरी। आई थिंक कन्या। आज को बहुत फायदा होने वाला है। फायदा? लॉस हुआ आज मेरे को। बेच पाया घर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, वेर आया नहीं जानते। चलो। मैं क्या बोल रहा था वो छोड़ दो। ए यार सुनो ना। हाँ, शो दैट करना है आपको। शो दैट करने से इसकी वैल्यू बताना है आपको। पहला सेक्सी है। हाँ। ये माइनस ये ये ठीक है, तेरा तो एक से उठा गया तो वैसे जान दे अभी। रुला मत मुझे अभी। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको? पहले सॉल्व तो करो फिर उसके लिए। तो इस टाइप के, ये एक्चुअली आपका सिखा के हो गया है सब कुछ, आई थिंक। हुआ है ना, तो कर डालेंगे इसको। टू, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
वेरी गुड, ऐसे कुछ कभी है, सही है। तो इस पे एक्चुअली एक क्लिक था, वो आपको होना चाहिए था। सुनो ना, ये भी कॉस है, ओ भी कॉस है, ओ भी साइन है, ओ भी साइन है। इधर जो एंगल है उधर भी वही एंगल है क्या? मतलब दो टाइप के एंगल है, तो थोड़ा टाइम इसको तुम ए बोलो और इसको बी बोल दो, तो ये भी ए बनेगा और ये क्या बनेगा, बी। मतलब एक्चुअली ये, सुनो ना, दो टाइप के एंगल दिखते हैं, साइन कॉसेस दिखते हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या है एक्चुअली? कॉस ए प्लस बी है। और ए और बी तुमने किसको बोला था? ए क्या था? पाई/2 - 1, और पाई/2 तो एक्चुअली पाई बन गया क्या? पाई - x + y बन गया। अब इसका आगे क्या होगा, आपको अलाइड एंगल्स पता है? पाई क्या करेगा, फंक्शन को सेम रखेगा, बट निगेटिव साइन भी देगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की चीज है, ठीक है नहीं? पाई माइनस, तो एंगल को देख लिया करो, इधर वाला एंगल उधर है, सेम दो दो ही एंगल है पूरे क्वेश्चन में, तो कंपाउंड एंगल का फील आना चाहिए उल्टा, और फिर सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या? हाँ, तो क्यों जाना है लॉन्ग में? उल्टा यूज कर लो ना इसका, यही तो स्मार्ट वर्क करना है तुमको। ट्रिग्नोमेट्री का आंसर है ना, सेम क्वेश्चन का आंसर। an + 2a प्लस cos ऑफ an + 1a cos ऑफ an + 2a, इसको सॉल्व करो, फाइनल क्या आता बोलो मुझे। इसको सॉल्व करके फाइनल क्या आएगा बोलो। अगस्त का प्रोग्राम होता है। हाँ, यस। कॉस cos 1 नहीं, cos a आएगा। हाँ, हाँ, तो रहता ना, तो क्या, बट लेक्चर रहेगा ना 15 अगस्त को अपनी। इधर कुछ नहीं आता ना वैसे, लेक्चर रहता ना रेगुलर। ठीक है। नक्श, कितने साल से तू बोला नहीं? कितने साल हो गए तू लास्ट बोला था तो? मतलब 3 सेंटेंस एट अ टाइम बोला था, ऐसे कितने साल हो गए? मैंने तो नहीं सुना। इंट्रोवर्ट है क्या? सर कॉस ए। अपना उधर का देव वेरी गुड, वेरी गुड, cos a सही है। अच्छा, वो चश्मे वाला। बांग्ला सभी क्लास का नाम अलग अच्छा, मैं भी नाम रखता भी सबके। अच्छा, है। इसका लक्ष्य अरे आया कि सॉल्व करने की जरूरत है इसको, उल्टा कंपाउंड नहीं, cos a आएगा। सुनो ना, अरे ये दिखते क्या है, अरे इधर जो एंगल है उधर भी वही एंगल है, तो इसको थोड़ा टाइम आप x बोल दो, इसको y बोल दो, तो ये भी x है और ये भी क्या है, तो देखो ना ये क्या है एक्चुअली, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, मतलब कॉस एक्स माइनस वाई। कॉस, इधर तक की बात क्लियर हुई? कॉस में साइन प्लस है तो उल्टा आएगा, दोनों कॉस कॉस है, दोनों साइन साइन, कॉस का फॉर्मूला है।
अभी रिप्लेस कर दो ना एक्स और वाई को। एक्स क्या था एक्चुअली, एन ए प्लस ए था, और ये क्या था, एन ए माइनस टू ए था। तो ये कट गया, कॉस ऑफ माइनस ए आया, बट कॉस में माइनस साइन ऑटोमेटिक प्लस हो जाता, पता है ना तुमको ऑलरेडी। तो इसका फाइनल आंसर था कॉस ए। ऑलमोस्ट लोगों का आया हुआ है, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, देखते तुम इसमें क्या करते। दो, ये लिख के हो गया क्या, वैल्यू ऑफ, वेरी गुड। कर दिया, पक्का, आराध्य, सॉल्व किया क्या, क्यों, संस्कृति आया, तन्वी, प्राप्ति आया, नक्शा आया क्या, प्रद्युम्ना, रुचि बेटी, सोनम, नैतिक, सॉल्व करने की जरूरत, बल्क का, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, एक्चुअली वो सर जेई एक का बार प्रीवियस बताओ ईयर। मैं। अच्छा ठीक है। तो मुझे क्लिक क्या हुआ, इधर 50 है, इधर भी 50 है, तो इधर 10 है तो इधर 10 कुछ करके आ सकता क्या, वो साइन 10 ही है एक्चुअली, है ना, इधर 10 हाँ एंगल है, सर। उधर 10 एंगल आ सकता, आ गया साइन 10 है वो, लिख दो उसको साइन 10, हो गया ना, साइन ए प्लस बी। ये जेई का प्रीवियस ईयर एग्जांपल है, बट बहुत सिंपल है, तुम उड़ा दोगे इसको, आई होप। वैल्यू ऑफ साइन 70 कॉट 10 कॉट 70 -1, देखो कर सकते हो, करो फिर इसको सॉल्व। नहीं, जीरो नहीं है। इसको अगर सॉल्व कर पाए तो अच्छी बात है। सर जीरो आ रहा। हाँ, नहीं आता जीरो, पर सॉल्व हो जाएगा कोई इसमें। बोलो, बोलते, पर बोलते का,
हे कोई एम के एल, हे कोई एम के एल, मायका लाल। और स्कूल में भी एक सर एमकेएल बोल रहा है। हाँ, हमारे स्कूल में भी एक सर एमकेएल बोल रहा आगे कौन सी? है। प्रिंसिपल सर। ग्रुप बी, दिस इज ना। तू ही ना एक काम कर, प्राप्ति ना, ग्रुप बी, प्राप्ति, ये पी लिख लिया कर तू, मतलब याद रहेगा मुझे। सच में कंफ्यूजिंग है बहुत मेरे लिए। वेरी गुड, वन आंसर इसका। संस्कृति, नहीं, दूर दूर तक नहीं, तन्वी नहीं आया। इधर करो सॉल्व। तो फिर तभी आएगा जब ये कॉट नहीं रहेगा, साइन कॉस हो जाएगा। कर दो तो फिर, बाहर साइन 70 दिखता क्या? इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? cos 10, cos 70, sin 10, sin 70। अभी क्या होगा आगे तुमको समझता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना ऐसे। तो sin 70, cos 70, cos 10, माइनस sin 70, sin 10, अपॉन क्या है रे? sin 70, sin 10, ये sin 70 छेद हो गया, बराबर। और वो एक्चुअली क्या है? cos a+b हो, ये cos a+b है, मतलब cos 80 है। cos 80 मतलब sin 10 होता ना, काट दिया ना एक दूसरे को, वन। समझे कि नहीं समझे? हम्म। ऑनलाइन वालों समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आया। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल दूंगा, उसका आंसर तुम बताओगे मुझे ऑन द स्पॉट। होमवर्क तुमको देना मतलब कुछ मतलब नहीं है। हाँ। देखो फिर कर लोगे इसको सॉल्व? अरे सॉल्व कर लोगे क्या लगता है? सही है।
आ गया कि बाकी के लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा? एग्जांपल देख के तुमको कंपाउंड एंगल का फील आ रहा है? न्यूमरेटर देख के एक्सपांड कर दो, तो फिर डिवाइड कर दो, हो जाएगा कट कट। क्या है उसमें? 3 बार कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा के सेपरेट डिवाइड करके कट जाएगा, सब कट जाएगा। देखो सॉल्व किया कि नेक्स्ट हो जाएगा। प्रद्युम्न हो गया। सोनम, नैतिक, आराध्या, संस्कृति, तन्वी, प्राप्ति। हाँ क्या रुकना जरा, उनसे मुझे इंटरेक्ट तो करने दे, क्या करते क्या नहीं है कि नहीं गए वो। सर आप कल आने वाले हो? आराध्या, सर आप कल आने वाले हो? फिर अगले सैटरडे से आपको छुट्टी रहेगी। मतलब क्यों? आपका टाइम टेबल रुक जा। आराध्या, शायद अजिंक्य, अच्छे। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। अर्पित, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो एक कर दो इसको। हाँ क्या बोल रहा था? नहीं बोल रहा हूँ। हाँ क्या करूँ?